Good morning to all students. Today I am here to teach you a new lesson which is related to light phenomena. Today we are starting a new chapter. We are starting with a new chapter, that is light, reflection and refraction. So let us start our topic, light. Let us start our chapter, light. So before starting this chapter, I want to introduce that what is light. Introduction, you can say introduction of light. So normally light is a part of energy, type of energy, which is used to see the objects. Without light we cannot see any object. Let us imagine that you are sitting in a dark room and someone placed a book near to you. So can you see it? No, you cannot see it. Why you cannot see it? Because there is no light in that room which create the sensation at your eyes. Because there is no light in the room which creates the sensation at your eyes. कि लाइट उस रूम के अंदर नहीं है जो आपकी आंखों पे क्या करती है, सेंसेशन क्रिएट करती है, उनको ऑब्जेक्ट को देखने के योग्य बनाती है. सो यू कैन नॉट सी दैट बुक. इफ यू ऑन द स्विच ऑफ ए बल्ब in that room, then you can easily see that book. अगर आप उस रूम के अंदर लाइट का स्विच ऑन कर देते हो, बल्ब का स्विच ऑन कर देते हो, तो आप आसानी से उस बुक को देख सकते हो. इट मीन्स आफ्टर द ऑन ऑफ स्विच you can see that object. So finally we can conclude that light is a part of energy which create the sensation at our eyes. Light is the part of a energy. Light is the part of energy which create the sensation at our eyes, जो हमारे आंखों पे एक sensation create करता है, from which we can see objects. We can see objects अराउंड अस, जिसकी सहायता से हम उन ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं जो हमारे आसपास स्थित होते हैं. सो व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट? द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज नॉर्मली 450 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर. लाइट की वेवलेंथ जो होती है वो 450 से 750 नैनोमीटर के बीच में होती है. इसका मतलब आवर आइज कैन सी ओनली दोज वेव्स विच एग्जिस्ट इन बिटवीन दिस रेंज. कि हमारी आंखें केवल उन्हीं वेव्स को देख सकती हैं जो इसके बीच में एग्जिस्ट करती हैं, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा, उनको नहीं देख सकती. जैसे आपने टीवी का रिमोट दबाया, टीवी का जो रिमोट है उसको यूज़ कर रहे हो आप, और आप वॉल्यूम को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर रहे हो. तो जैसे आप वॉल्यूम को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने का जो बटन है वो प्रेस करते हो, तो टीवी की आवाज़ में प्लस और माइनस होता है, बढ़ोतरी या कमी होती है. इसका मतलब वन सिग्नल इज कमिंग आउट फ्रॉम द रिमोट एंड कंट्रोलिंग द फंक्शन ऑफ टीवी. कि टीवी के फंक्शन को कंट्रोल कर रहा है एक सिग्नल, बट यू कैन नॉट सी दैट सिग्नल. वाई यू कैन नॉट सी? बिकॉज दैट सिग्नल इज नॉट इन दिस रेंज. वो सिग्नल जो इस रेंज में नहीं है. सो यू कैन ओनली सी दिस रेंज. आप इसी रेंज की जो वेव उसको विजिबल या देख सकते हो. सो दिस इज द विजिबिलिटी रेंज ऑफ लाइट, 450 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर. So after discussing this point, I want to say that the question is that what is main source of light? लाइट का इस वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ा सोर्स क्या है? वैसे तो लाइट के बहुत से सोर्स हैं, लेकिन सन इज मेन सोर्स ऑफ लाइट. सन इज द मेन सोर्स ऑफ लाइट फॉर द होल वर्ल्ड. लाइक torch, candle, these are the other sources of light. But what is the main source? Main source is sun. Sun is the main source of light which creates the sensation at our eyes.
So after discussing this, there is the introduction part which is discussed by me here. So after discussing this point, we will start our main topic, new topic. What is reflection of light? What is reflection of light? Of light. So what do you mean by reflection? अब देखिए रिफ्लेक्शन से आपका क्या मतलब है. देखिए, आई कंसिडर्ड ए सरफेस, प्लेन सरफेस, यू कैन से आई कंसिडर्ड ए प्लेन सरफेस टू हियर. मैंने एक प्लेन सरफेस कंसिडर की, उसके एक पार्ट पे मैंने पॉलिश कर दिया. आई पॉलिश द वन साइड ऑफ द सरफेस. आप ये पॉलिश सिल्वर की कर सकते हो कि एक मैंने प्लेन सरफेस ली और उसकी एक साइड पे मैंने पॉलिश कर दी. तो देन दिस डिवाइस इज कॉल्ड मिरर. जैसे घर पे अपन कंघी करने के लिए जो मिरर का इस्तेमाल करते हैं, वही मिरर ये बन जाता है. एक प्लेन सरफेस ली, उसके एक साइड पे आपने क्या कर दी, पॉलिश कर दी. मटेरियल की, चांदी की भी हो सकती है, सिल्वर की, सिल्वर नाइट्रेट की भी होती है. तो ये क्या बन जाता है, ये मिरर बन जाता है. अब आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, इसके ऊपर आप एक लाइट इंसिडेंट कर रहे हो, एक रे इंसिडेंट कर रहे हो. जैसे ये कोई भी नाम दे दें आप इसको, ए ओ दे दिया. ए ओ क्या हो गया आपके पास, यहाँ पे इंसिडेंट रे हो गई. तो ये अब जिस पॉइंट पे ये रे इंसिडेंट हो रही है, यहाँ इस पॉइंट पे हो रही है, इसके परपेंडिकुलर, इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर, इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कीजिए. ये जिस पॉइंट पे ये लाइट इंसिडेंट हो रही है, उस पॉइंट पर इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कीजिए जो किसका काम करेगी, नॉर्मल. मैं इसको आगे डिफाइन करूंगा जब प्रॉपर डेफिनेशंस के बारे में अपन बात करेंगे. तो ये एक प्लेन सरफेस है जिसके एक साइड पे मैंने पॉलिश कर दी, जिसको क्या बन जाता है उसके बाद ये मिरर. इस पे मैंने लाइट इंसिडेंट करी, ए ओ, जिसको क्या कह दिया, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट लाइट, जो भी आप नाम लेना चाहो. जिस पॉइंट पे ये इंसिडेंट हो रही है, उस पॉइंट पे एक मैंने परपेंडिकुलर नॉर्मल ड्रॉ कर लिया. तो ये लाइट क्या करेगी, ये जो इंसिडेंट लाइट है, ये यहाँ कोलाइड होने के बाद, इंसिडेंट होने के बाद, टकराने के बाद, इट बाउंस बैक इनटू द सेम मीडियम. ये वापस इसी मीडियम में चली जाएगी. इट बाउंस बैक इनटू द सेम मीडियम. बाउंस बैक टू सेम मीडियम. इट बाउंस बैक टू सेम मीडियम. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ ए लाइट. इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं. कि किस तरीके से लाइट इंसिडेंट हुई, आफ्टर इंसिडेंट होने या इंसिडेंट होने के बाद में, आफ्टर द कोलिजन इट बाउंस बैक इनटू द सेम मीडियम. टकराने के बाद वापस ये उसी मीडियम में चलेगी फ्रॉम विच इट कम्स, जिससे ये आई है. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ ए लाइट. इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहेंगे. सो आई एम क्लियरिंग हियर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ए हाईली पॉलिश्ड सरफेस सच एज ए मिरर रिफ्लेक्ट इंसिडेंट, और ये रिफ्लेक्टेड वापस भेज दिया, बाउंस बैक, रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट, जैसे कि यहाँ दिखा रखा है. इसी प्रोसेस को क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन कहेंगे. तो यहाँ पे देखिए, मैंने ए ओ को तो इंसिडेंट रे बोल दिया, इसको मैं ओ बी नाम दे देता हूँ. ओ बी क्या है, ये है रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे. ये जैसे मैंने नाम दे दिया ओ एन. क्या है ओ एन, नॉर्मल है. अब ये जो एंगल है, ये एंगल कहलाता है इंसिडेंट एंगल. मैं इस डायग्राम को आगे दोबारा बना रहा हूँ एक बार आपको समझाने के लिए. ये इस तरीके से मैंने डायग्राम को ड्रॉ किया था. ये इस तरीके से ए ओ, ये एन, ये एम, जो भी नाम दिया था आपने. तो ये जो एंगल है ये आई कहलाता है, जिसे बोलते हैं इंसिडेंट एंगल. इंसिडेंट एंगल क्या डेफिनेशन होगी इसकी, कि द एंगल बिटवीन नॉर्मल, ये नॉर्मल आपके पास और ये इंसिडेंट रे है. सो द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे क्या कहलाएगा, इज कॉल्ड इंसिडेंट एंगल.
इसी तरीके से ये एंगल जो है ये कहलाता है आर। तो नॉर्मल और ये कौन सी रे है, रिफ्लेक्टेड। सो द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, या दूसरा नाम इसका रिफ्लेक्टेड एंगल। इसका दूसरा नाम क्या है, रिफ्लेक्टेड एंगल। तो ये इंसिडेंट एंगल, ये रिफ्लेक्टेड एंगल। इंसिडेंट एंगल का मतलब इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल का मतलब रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल। ये दोनों आपके पास यहाँ पे एंगल्स हैं। अब यहाँ पे मेन जो पॉइंट आता है वो ये है कि दो रूल होते हैं बेटा इसके, रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन। कल हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन की। सो देयर आर टू रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे रिफ्लेक्शन के दो रूल हैं। फर्स्ट रूल क्या है कि ये एंगल आई और एंगल आर दोनों बराबर होने चाहिए। दिस इज द फर्स्ट रूल ऑफ रिफ्लेक्शन, कि अगर प्रॉपर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो एंगल आई और एंगल आर दोनों इक्वल होंगे एक दूसरे के। देखिए यहाँ पे मैं एक रूल को लिख रहा हूँ कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वल फॉर द रिफ्लेक्शन, कि यहाँ पे एंगल आई और एंगल आर दोनों की वैल्यू बराबर होगी। किसके लिए, फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के रिफ्लेक्शन के लिए। सेकंड जो पॉइंट है देखिए कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल, तीनों देखिए एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं, अलग अलग पॉइंट्स पे। इस डायग्राम के आधार पे आप देखिए all the three points are meeting at a same point. It means the incident ray, reflected ray and the normal, तीनों point at the same point, incidence all lie at the same point। कि यहाँ पे देखिए नॉर्मल, इंसिडेंट रे and reflected ray all meet at the same point, एक ही पॉइंट पे हैं, and on the same plane, एक ही सरफेस पर, on the same plane। ये दोनों आपके पास रिफ्लेक्शन के रूल्स हैं। अब इन रूल्स के बाद मैं एक चीज़ और क्लियर करना चाहता हूँ आपको कि इस रिफ्लेक्शन की जो प्रोसेस में क्या पैरामीटर है जो चेंज होता है, क्या पैरामीटर है जो चेंज नहीं होता। ये इंसिडेंट लाइट, ये रिफ्लेक्टेड लाइट, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड दोनों एक ही मीडियम में है, तो स्पीड जो है लाइट की वो दोनों में सेम रहती है। इंसिडेंट की और रिफ्लेक्टेड की कोई चेंज नहीं होता। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के अंदर जो लाइट की स्पीड है वो दोनों की सेम रहती है, क्योंकि दोनों एक ही मीडियम में है। एंगल आई और एंगल आर आपको पता दोनों सेम रहते हैं, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम रहती है लाइट की। तो ऐसा क्या पॉइंट है, व्हाट इज दैट पॉइंट विच इज चेंज्ड। तो जैसे ये लाइट इंसिडेंट होती है, ये सरफेस क्या करती है, दिस सरफेस अब्जॉर्ब द सम इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इस इंसिडेंट रे की कुछ चमक को ये सरफेस अब्जॉर्ब कर लेती है और उसके बाद इसको बैक भेजती है, वापस भेजती है। इसका मतलब ओनली इंटेंसिटी इज चेंज्ड। क्या चेंज हो रही है लाइट की, केवल इंटेंसिटी चेंज हो रही है। तो यहाँ पे इंसिडेंट जो रे है उसकी इंटेंसिटी थोड़ी ज़्यादा होगी और जो रिफ्लेक्टेड रे है उसकी इंटेंसिटी थोड़ी कम होगी। ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। लास्ट पॉइंट आज की क्लास का देखिए, नोट करके जो मैंने लिखा है कि इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। हालांकि ये चीज़ आप आगे भी डिस्कस करोगे कि प्लेन मिरर के द्वारा कैसी इमेज बनती है, कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा कैसी इमेज बनती है। तो मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल और इरेक्ट इमेज होती है। अभी अभी आप इस चीज़ के बारे में नहीं पता इरेक्ट, वर्चुअल और इरेक्ट क्या होती है, आगे की क्लासेस में आप धीरे धीरे इन सब चीज़ों को समझते जाएंगे। सो ओनली रिमेंबर दिस पॉइंट कि इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर is always virtual and erect, so the size of the image is also equal to the object when you are using plane mirror. So in the next class we will discuss about types of reflection.
and how the spherical mirror reflect the light. In the tomorrow class, in the next class we will discuss about it. Thank you.